ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहां पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व व विशेषता के बारे में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम क्या क्या हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं तथा उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बनता है। ज्योतिर्लिंग शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। ज्योतिर्लिंग अर्थ प्रकाश स्तंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर और ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद में भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। आज के इस लेख में हम आपको महादेव के ऐसे भव्य मंदिर के अद्भुत इतिहास और रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था अनंत है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात के पश्चिमी तट पर वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी है कि महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम स्थान सोमनाथ मंदिर का है। यह स्थान गुजरात का महत्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थ स्थल है जो गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा है। प्राचीन काल में इसी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे प्रभावित होकर कई शासकों ने और पुर्तगालियों ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया, परंतु इसे पूर्णतः ध्वस्त नहीं कर पाए। और अब वर्तमान में इस भव्य हिंदू मंदिर का पुनः निर्माण वास्तुकला चालुक्य शैली में हुआ है। सोमनाथ मंदिर का नाम चंद्रदेव के नाम पर रखा गया है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की थी और सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण किया था। इसका उल्लेख धर्म ग्रंथों ऋग्वेद व शिव पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि को देखने के लिए विश्व भर से लाखों शिव भक्त व श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने व दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में किया गया था और इसकी शिल्पकारी अद्भुत है। सोमपुरा ब्राह्मण संप्रदाय के निपुण कारीगरों द्वारा बनाई शिल्पकारी की गई मंदिर का शिखर चालुक्य वास्तु शैली में बनाए गए हैं। सोमनाथ मंदिर के जिस रूप को आज हम देखते हैं उसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा बनवाया गया। मई 1951 को इसका विनिर्माण शुरू किया गया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं। किंवदंतियों के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, लेकिन सोम यानी चंद्रदेव सिर्फ अपनी एक ही पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। इस व्यवहार से उनकी अन्य 26 रानियां परेशान रहने लगी। इस बात का आभास जब दक्ष प्रजापति को हुआ तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से चंद्रदेव को कई बार समझाया कि उनकी अन्य रानियों के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य है, परंतु जब बहुत समझाने और निवेदन करने के पश्चात भी चंद्रदेव के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो रुष्ट होकर राजा दक्ष ने राजा चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे डाला और कहा कि आपको जो भी अपनी सुंदर काया पर इतना घमंड है तो जो हो जाओ, आपकी सारी चमक धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उनकी चमक धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, जिससे वह बहुत दुखी हो गए थे। तब उन्होंने
इससे श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने चंद्र देव जी को इसके निवारण हेतु भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने कठिन तपस्या की, महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वह रोग मुक्त हुए। वह अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। इसके पश्चात सर्वप्रथम चंद्रदेव ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और स्वर्ण से जड़ित भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर से जुड़े स्मरणीय रोचक तथ्य। सोमनाथ मंदिर गुजरात का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं व निर्माण से जुड़े बहुत ऐसे तथ्य हैं जिनकी उत्सुकता को तृप्त करने के लिए लोग वहां जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की विशेषताओं से भरा हुआ है, तो आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े स्मरणीय रोचक तथ्य क्या हैं। सोमनाथ मंदिर शिव भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं पर पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। उसके बाद रामेश्वरम, द्वारका, वाराणसी में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 150 फीट और इनमें सभा मंडपम, नृत्य मंडपम और गर्भगृह भी है। इसके शिखर पर 10 टन वजनी कलश रखा हुआ है और इसके ध्वज पोल की ऊंचाई लगभग 27 फीट है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी भाग में एक बाण स्तंभ है, जो कि साधारण स्तंभ नहीं है, बल्कि इस पर तीर लगा हुआ है। इस स्तंभ पर लिखे अभिलेखों के अनुसार दक्षिण ध्रुव इस मंदिर के मध्य पृथ्वी का कोई भी भाग यानी टापू और पहाड़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम त्रिवेणी स्थित है, कपिला, हिरण और सरस्वती, जिसमें नहाकर श्रद्धालु पाप व रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मानना है कि आगरा में रखे हुए देवी द्वार सोमनाथ से लाए गए थे, जिसे आक्रमणकारी महमूद गजनवी इसे लूटकर ले गया था। सोमनाथ मंदिर में रखा प्राचीन शिवलिंग हवा में तैरता था। यह इसमें व्याप्त चुंबकीय गुण के कारण हुआ था, जिसे देखकर अचंभित रह गया था। सोमनाथ मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका धाम स्थित है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। पौराणिक ग्रंथों व मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भालुका नाम स्थान पर विश्राम कर रहे थे, जहां पर एक शिकारी ने उनके अंगूठे को हिरण की आंख समझकर उन पर बाण चला दिया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस स्थान पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही बाकी शेष ज्योतिर्लिंगों से संबंधित वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। ज्योतिर्लिंगों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कहानी टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।